शांति। ओम शांति। तो आज हम प्रवृत्ति में कैसे परवृत्ति रखें, परवृत्ति की स्थिति बनाएं। आप सब कहते हो ना, प्रवृत्ति में रहते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, कहीं कहीं हम उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता। कभी कहते हैं मन नहीं लगता, कभी कहते हैं फंस जाते हैं। दोनों ही बातें करते हो, है ना ऐसा? कभी कहते हो मन नहीं लगता और कभी कहते हो फंस गए। बहन जी, मैं तो चाहती नहीं थी, अब कर बैठी, हो गया, आ गया मोह थोड़ा, बच्चों का मानना पड़ गया। ऐसा ऐसा भी सोच लेते हो। मानना तो है ही, मानना ही चाहिए, रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या मानना है? तो दोनों ही बातें, दोनों ही ठीक नहीं। या और भी कोई होंगी अक्सर, क्योंकि जो आप सबसे आती है बातें उसके सार रूप में आपको कह रही हूँ। इससे ही जुड़ी हुई, इसी के आसपास की कई बातें सबके सामने भिन्न भिन्न रूप से आती हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता है, ये बाबा की ही हमें श्रीमत मिली। हमें मना आप सब प्रवृत्ति में रहते हो, हम आश्रम की प्रवृत्ति में रहते हैं। बाबा की सेवा जो मिली है, जिम्मेदारी जो मिली है, प्रवृत्ति उसी को ही कहेंगे ना। एक साथ जो रहते हैं, इसलिए गृहस्थी नहीं कहते। तो बाबा आप सभी को, बाबा ने श्रीमत दी है, बच्चे अपनी प्रवृत्ति संभालो। प्रवृत्ति को छोड़ने की नहीं मिली, यही तो कमाल है। इसीलिए तो आप सब सैंपल हैं सबके सामने। लेकिन अपनी स्थिति को, उसे आपको ऊंचा रखना है, उसे आपको इतना श्रेष्ठ रखना है जैसे कमल आसन पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को दिखाते हैं। और ये आप सब जानते ही हो कि कमल का अर्थ क्या है। न्यारा, डिटैच। कीचड़ की एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं है कीचड़ के अंदर। ऐसे ही मेरी स्थिति हो कि मुझे गृहस्थी की, प्रवृत्ति की कोई भी बात अपने में फंसाए नहीं, उलझाए नहीं। कहाँ भी मैं अपने को दुविधा में महसूस नहीं करूं, बहुत हल्का अनुभव करूं। बहुत बाबा ने जो हमें रूहानी जीवन की मौज दी है, रूहानी जीवन का सुख दिया है, उसमें रहूं। कहीं भी कोई भी बात मुझे अपने में लगाव या झुकाव ऐसा ना होने दे, क्योंकि हमारी प्रीत ईश्वर के साथ है और उसी में ही मेरा भी कल्याण है। जो प्रवृत्ति है उसका भी कल्याण है और सारी दुनिया का भी कल्याण है। क्योंकि अगर कहीं भी हम फंसते हैं या श्रीमत के अनुसार नहीं होता है, कहीं भी कोई लगाव होता है, बैलेंस नहीं रहता है, तो आप क्योंकि ज्ञानी हो, समझदार हो,
हर बात को महसूस करते हो, तभी तो हाँ सोचते हो, कहते भी हो कि ऐसा हो गया, तो निराशा भी आ जाती है, वह भी ना आए। और उसी के कारण से कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। पर बाबा के बच्चे इन बातों से प्रवृत्ति में रहते सदा मुक्त रहने चाहिए। ऐसा जरा सा भी कहीं कुछ महसूस हो या लगता है, दिखता है, खुद को अलर्ट करो, उसी घड़ी अपना इलाज करो। कौन सा? सिर दर्द होता है तो इलाज करते हो ना, खुद गोली खाते हो या डॉक्टर के जाते हो। कहीं भी कुछ होती है प्रॉब्लम, हाँ, ऐसे ही मेरी अपनी अंदर की स्थिति बहुत अच्छी, मजबूत, शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी रहनी चाहिए। ये है पर वृत्ति की वृत्ति, हाँ, जो सूक्ष्म है, अंदर की फीलिंग्स है, वो कहीं नहीं जाए। पर माना पराई, मेरी नहीं, अलग। तो मेरी वृत्ति सभी बाह्य बातों से, पर की बातों से, दूसरों की बातों से, सारे वायुमंडल वातावरण से ऊंची रहे, डिटैच रहे, उसके प्रभाव में न आए। अब उसके दो कारण होते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में जिम्मेदारी मिली है, वो छोड़नी नहीं है, और अपनी ही प्रवृत्ति रची हुई है, तो मैंपन धीरे धीरे आ जाता है। हाँ, जिम्मेदारी को संभालते, और क्योंकि अपनी ही रची हुई है, तो मैंपन कहाँ कहाँ आने से वो स्थिति इतनी ऊंची नहीं बन पाती। ये एक आत्मा के अंदर कई जन्मों से, कोई अभी नहीं आया, वो कई जन्मों का देह अभिमान की मैं का संस्कार पड़ा हुआ है। अब वो मेरी वृत्ति से निकल जाए, ये चाहिए, उसे मुझे निकालना है। उसकी ही मैं कुछ शॉर्ट में आपको बातें बताऊंगी, परंतु उसे पहले मुझे अपने अंदर चेक करना होगा, खुद का निरीक्षण करना होगा कि ये कहाँ कहाँ आ जाता है, पता नहीं चलता। मोटे रूप से देखते हैं ना, कहते हैं अब मेरे में मैंपन कहाँ रहा, मैं तो बाबा की ही तो हूँ, मेरी तो अब किसी से कोई अटैचमेंट भी नहीं रही। लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा हमें 100% संपूर्ण निर्विकारी बनाता है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसी प्रवृत्ति देता है, वैसा तैयार कर रहा है, तो हमें अपनी चेकिंग भी वैसी करनी होगी। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि मुझे समझ ही ना आ रहा हो। अब जैसे ख्याल आता है, देखो मैं माँ हूँ, मैं बच्चों की इतनी पालना करती हूँ, कितना दिन रात हड्डियाँ लगाती हूँ, राइट बात है ये, नो डाउट। जागती भी हूँ, कोई घर का प्राणी नहीं जो दूसरे के लिए जागता हो। मैं इंतज़ार करती हूँ, लेट आते हैं, खाना बनाना है, खिलाना है, फिर भी मेरी इस घर में कोई पूछ नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे मुझे ध्यान नहीं देते, मेरी वैल्यू नहीं रखते, पति भी मेरी वैल्यू नहीं रखता, या पति सोचे पत्नी मेरी वैल्यू नहीं रखती है। आखिर तो मैं माँ लगती हूँ ना इन सब की, या माना सास हूँ, बहू है, बेटा कितना अच्छा है और बहू देखो क्या करती है, बेटे को भी बिगाड़ दिया जब से आई।
और सारा घर ही बिगड़ गया। मैं सास होते भी कुछ कह नहीं सकती हूँ, अपनी मनवा नहीं सकती हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं। या ख्याल आएगा मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, देखो पति मेरी कितनी महिमा करता है, और बहू है वो मुझे किचन में आने तक नहीं देती है, अब मैं क्या करूँ। तो वो सास वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। या मेरा पति इतना बड़ा अफसर है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, मुझे भी उतना ही पूछा जाए, आखिर तो मैं इसकी पत्नी हूँ। बाहर जाते हैं उसको सलाम ठोका जाता है, मुझे कोई सलाम नहीं करता, मेरी तरफ नजरें भी नहीं देखता। हमारे पास एक माता आई, उसका पति जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया। उसको यही अंदर फीलिंग आए कि मेरा पति, उसको तो सब हाथ जोड़ते हैं, मेरी तरफ भी ऐसे करके जरूर किया करें, आखिर तो मैं उसकी पत्नी और सारा कुछ तो मैं ही इसके लिए करती हूँ, इसको जितवाने में, इस पोजीशन में लाने में भी मैं ही भागीदार थी। तो डिप्रेशन में चली गई यही सोच सोच के। उसका पति समझ गया, अब वो दुविधा में आ गया कि मैं इसको साथ ले जाता हूँ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं ले जाता हूँ तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। अब ऐसी ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी। आप में से कौन समझते हो कि हाँ ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें हैं? हाथ खड़ा करो। पीछे वाले भी, उनसे भी पूछा जा रहा है। आगे वाले सोच रहे कैसे करें हमारा वीडियो में ना आ जाए। हाँ, अरे इसमें क्या, प्रवृत्ति की तो बातें हैं ये। हाँ, घर संसार, लौकिक संसार, ठीक है। तो ये सूक्ष्म में हमारी ये देह अभिमान की मैं होती है, जो हमारी स्थिति को ऊंचा नहीं बनने देती, न्यारा नहीं बनने देती, हमारी वृत्ति में एंटर कर जाती हैं बातें। लेकिन ये है पराई बातें, दूसरे से आई हुई, या आपकी अपनी है ये। आपने दूसरे को देखा तब तो अंदर आई ना। वो दूसरा कोई भी हो, चाहे ये शरीर भी है, मैं शरीर हूं क्या? बोलो मैं कौन हूं? तो अगर देह के भान से भी आई, या देह के जुड़े हुए संबंध से भी आई, या किसी वस्तु पदार्थ से भी आई, तो हुई तो देह अभिमान की मैं ना। तो मेरी वृत्ति में उसकी एंट्री करने से स्थिति उतनी ऊंची नहीं हो पाती है, तो प्रवृत्ति कैसी लगेगी और कैसी बनेगी? सोचने की बात है ना ये थोड़ी सी। तो इस गहराई में जाकर के अपने को चेक करो कि मेरे ये फीलिंग्स से, वृत्ति में इन बातों को रखने से मैं कैसे इतनी ऊंची प्रवृत्ति की मालिक बन सकती हूँ? हाँ, श्री लक्ष्मी पद की मालिक बन सकती हूँ। तो ये देह अभिमान की मैं होती है। कभी कभी दिल शिकस्त की मैं भी आ जाती है। जरूरी नहीं कि वो कोई किसी विकार का रूप ले, अहंकार का या मोह का। हाँ, इसमें मोह भी आता है अंदर, जो ये बातें हमने सुनाई, मोह वश भी क्रिएट हो जाती हैं। कहीं कहीं कोई इच्छा या लोभवश भी आ जाती है, और भी ढेर सारी हैं, अब सुनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोचना। दिल शिकस्त की भी आ जाती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। बाबा ने तो मुझे बता दिया ऐसा करो, पर मैं वैसा कर नहीं सकती, मेरा वातावरण ही ऐसा है, मेरे तो पति ऐसा है, बच्चे ही ऐसे हैं, सुनते ही कहाँ है, बहू ऐसी है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, खोटा है, मैं खुद ही ऐसी हूँ, मैं तो बचपन से ही कमज़ोर थी, अच्छे नंबरों से पास भी नहीं होती थी, स्कूल में भी मैं खेला पेला नहीं करा करती थी। ऐसे ऐसे सोच के निराश हो जाते हैं। अभी भी मैं मेहनत करती हूँ, कोई अप्रिशिएट ही कहाँ करता है। दूसरे का नाम लेंगे, मेरा तो नाम भी नहीं लेते हैं। या सेंटर पे भी देखो, मेरे को बहन जी ने नहीं कहा, उसको कह दिया। क्या क्या ख्याल चल पड़ते हैं, मैं भी तो ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी तो ये गुण है। तो ये दोनों रूप से कभी अंदर वृत्ति में आ जाती है।
तो ये सारी सोच भी पर है, इसको अपने अंदर नहीं लाओ, ये भी बाहर से आई हुई बातें हैं। क्योंकि आपने जो देखा, जो सुना, जो संपर्क में आया, व्यवहार में आया, चाहे कोई 24 घंटे आपके साथ रहता है या कभी कभी रहता है, हर आत्मा का रोल तो अपना ही है ना, एक जैसा तो किसका हो नहीं सकता है। हाँ? ये बातों का राज तो बाबा ने हमें सुना ही दिया है कि इस कल्प वृक्ष में ही देखो तो हर टहनी, हर पत्ता अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ उस वृक्ष और बीज और जड़ के साथ ही है। तो ये भी निराशा हमारी वृत्ति में आने से स्थिति ऐसी ऊंची नहीं बन पाती है। तो प्यारा बाबा हमें इन सारी बातों से ऊपर उठाता है। बच्चे, ये पुराने 63 जन्मों की जो आत्मा में आदत पड़ गई, संस्कार पड़ गया, ये उसी अनुसार आप फिर से सोच रही हो। अभी तो मैंने आपको त्रिनेत्री बना दिया, हर बात की समझ, आपका भविष्य और आपका इतना ऊंचा श्रेष्ठ लक्ष्य और उसकी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, तो उस अनुसार आप अपने सोच को नहीं रखो। दूसरा क्या होता है कि कई बातों में मेरापन आ जाता है, हम उसे अधिकार समझने लगते हैं। तो वृत्ति में वो आने से वो इतना अंदर चले जाते हैं उसके कि पर नहीं रह पाता, भूल जाते हैं कि ये तो सब कुछ अलग है। ये चीजें, हाँ, ये इच्छाएं, ये प्राप्तियां संसारिक, विनाशी, थोड़े टाइम की, उसको मिल गई, मुझको नहीं मिल पाई, कोई हर्जा नहीं। बाबा मुझे क्या दे रहा है, मेरे जीवन की प्राप्तियां क्या हैं, जो मैंने पाई है वो इनको पता लगना चाहिए, ये सोच रखना है। बहुत छोटी छोटी बातों में भी कई बार फंस जाते हैं, लेकिन मैं उससे डिटैच रहूं। हमने सुनाई थी ये बात, शायद आपने सुनी हो या नहीं, प्रैक्टिकल बात है। एक माता आती थी, उसकी बहू कभी कभी आती थी, थोड़ा बहुत ज्ञान समझती थी। माता सास होने के नाते से उसको समझाती रहती थी और सेंटर पे कभी कभी ले आती थी, ताकि ये धीरे धीरे बाबा की बच्ची बन सके। और उसका एक संस्कार था बहू का कि उसको साड़ियों का बड़ा शौक था। हर एक के भिन्न भिन्न शौक होते हैं, किसको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा होता है, किसको घर सजाने का बहुत ज़्यादा होता है, किसको वैरायटी खाना बनाने का बहुत होता है, किसको मार्केटिंग करने का बहुत होता है, किसको नए नए डिज़ाइन निकालने का बहुत होता है। आप में भी कई विशेषताएं होंगी। तो वो उसको ये रहता था कि भारत में कोई नई साड़ी, बहुत अच्छी रॉयल फैमिली थी वो, तो वो मेरे पास होनी चाहिए। कहीं भी जाती थी वो, मद्रास गई, महाराष्ट्र गई, पंजाब गई, अपने शौक की वो साड़ी खरीद के ज़रूर लाती थी। अनायास जब वो 45 की एज में आई तो उसको डॉक्टर ने जो बीमारी बताई, वो थोड़े दिन बस उसकी चलने वाली स्थिति थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो जो उसकी सास थी वो बड़ी परेशान, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही बहू कहे, उसकी इतनी सारी साड़ियाँ ऐसी थी अलमीरा में जो उसने टच भी नहीं की थी, सिर्फ खरीद के ला के रखी हुई थी, उसको पहनने का टर्न ही नहीं आया था। तो उसके दिमाग में, क्योंकि वो संस्कार पक्का था, इतना बैठ गया, वो हर बार में जैसे उसकी सास उसके सामने आए, कहे मम्मी मेरी वो साड़ियाँ कौन पहनेगा। एक ही बात, क्योंकि उसको पता लग गया मैं थोड़े ही दिन जीने वाली हूँ। तो उसकी सास भी बेचारी बहुत हैरान हो गई कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। मैं कहूँ कोई नहीं पहनेगा तो भी इसको फील होगा,
मैं कहूँगी फलाना पहनेगा तो भी इसको फील होगा कि मेरी पहनने के लिए आई हुई, और वो इतनी महंगी महंगी 10-10 हज़ार की साड़ियाँ। तो वो हमारे पास सेंटर पर आई और सास ने कहा, बहन जी मैं तो बहुत उलझ गई हूँ। वो खुद भी ज्ञानी थी, पक्की थी, तो उसकी मनोस्थिति खराब नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो माता उलझ गई। कहती मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको क्या जवाब दूं। कहा आप चलो इसको दृष्टि दो, इससे ये तकलीफ भोगे, कोई उससे मुक्त तो हो जाए, क्योंकि इतने दिन भी इसके तकलीफ किए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इसकी मनसा ठीक रहे, इसको साड़ियाँ भूल जाएं और इसको बाबा याद रहे। अब ये प्रवृत्ति की कहानी है सारी, देखो है छोटी सी बात, लेकिन ये कितनी बड़ी हो गई, जो सारे घर के प्राणी उसी ही बात में उलझ गए और टेंशन में आ गए। सारा माहौल टेंशन का बन गया, जबकि बहू को भी ज्ञान था, लेकिन इतना नहीं था, इतनी धारणा में वो नहीं थी। तो ऐसी कई बातें आती हैं। वो तो फिर हम गए, दृष्टि दी, बाबा को याद किया, बाबा ने हमें जो सिखाया है, जो हम हमेशा सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, और डॉक्टर्स ने तो कहा ही था कि कुछ दिन में जाएगी। फिर हमने कहा आप इसको बीच बीच में दृष्टि दो, योग के गीत लगाए रखो, बाबा का चित्र सामने रखो, इसका ध्यान उधर बटाओ, वो सब कुछ किया। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम कहीं कहीं वस्तु पदार्थ प्रॉपर्टी के चक्कर, मेरे पति को नहीं मिला, जेठ को मिल गया, देवर को नहीं मिला, हमें इतना मिला, इसमें बहुत उलझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति आपकी अब कौन सी है? कलयुगी प्रवृत्ति नहीं है। भले आपके परिवार में आप अकेली भी चलती हो, अगर बड़े मकान में एक दिया भी जगा दिया जाता है तो रोशनी हो जाती है। कितने कितने ऐसे मिसाल आते हैं। तो आप वो घर में दिया हो जो जगमगा रहा है, जिसकी रोशनी भगवान ने स्वयं ज्ञान और योग से प्रज्वलित की है, आपकी आत्मा में वो शक्तियां भरी हैं, आपको त्रिनेत्री बनाया, हर बात से सुजाग किया है। कोई ऐसी बात नहीं जो बाबा ने आपको बताई ना हो। तो आप उसी अनुसार अपने मन और बुद्धि की स्थिति को रखो। अपनी वृत्ति में उन बातों को आने नहीं दो। बात आएगी, समस्या आएगी, भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं आपसे इच्छाएं भी रखेंगी, आपको ही कहेंगे। आप दोषी नहीं भी होंगे तो भी दोष भी आप पे लगा देंगे। हैरान नहीं होना, अपने मन को परेशान नहीं करना। ये आत्मा नहीं कहा ना, लेकिन मुझे परमात्मा क्या कह रहा है? कोई भी बात आई, किसने कही? एक आत्मा नहीं कही ना। नहीं अच्छी है तो हर्जा नहीं। परमात्मा तो आपको वरदान दे रहा है ना, परमात्मा तो आपकी आत्मा को शक्तियां दे रहा है ना। उसने तो जिसमें आपकी भलाई है, जिसमें आपका भाग्य है, बाबा को इतना प्यार है आपके साथ कि मेरी बच्ची को सुख मिलना चाहिए, तो कहता है मेरे साथ अपना योग रख, देह के संबंधी भूल जा। तो क्या मैंने अपनी वृत्ति को ऐसा बनाया, या मैं उन्हीं को ही याद कर कर के दुखी हो रही और अपनी स्थिति को कितना नीचा ले आई? सोचो जरा। तो उससे में बह नहीं जाओ। कई बार वृत्ति में इतना अंदर भर लेते हैं, इतना बह जाते हैं कि दिल में वो बातें बिठा लेते हैं। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ ना,
अपनी टीचर बहन को भी जाके माताएं सुनाएंगी, रो रो के भी सुनाएंगी, बहन जी आपने समझ तो दे दी, बाबा का ज्ञान बड़ा अच्छा है, पर देखो मेरी हालत इन्होंने क्या कर दी है। अरे उन्होंने क्या कर दी, तुमने खुद कर ली। बाबा ने आपकी हालत कैसी बनाई है बताओ, फिर उस हालत में रहो ना। कितनी ऊंची बनाई है, कितनी श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं दुखी आत्मा रहो, सुख के वरदान रोज दिए। बाबा तो कहता है रोना भी नहीं है, कहता है भले रो, हा? रोना भी नहीं है, बाहर से तो क्या अंदर से भी नहीं रोना है ना। तो मुझे ये समझ के चलना है अपने संकल्प को उससे बिल्कुल अलग। क्या मुझे श्रीमत मिली है? अब मैं आपको सार में 4 बातें बताती हूं कि आप कैसे स्थिति को ऊंचा रखो, न्यारा और प्यारा रखो, पर के प्रभाव में नहीं आओ। पहली बात जो बाप दादा ने हमें कई बार समझाई है कि मैं निमित्त आत्मा, मैं मालिक नहीं हूं। जो आ जाता है ना वो पहले मैं सुना चुकी हूं सारी बातें, माँ हूं, सास हूं, ये हूं, वो हूं। मैं सिर्फ निमित्त आत्मा हूं। चाहे मेरी प्रवृत्ति कैसी भी है वो मेरी नहीं है, बाबा की है। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे गहने नहीं, मैं सिर्फ निमित्त आत्मा हूं। एक माता का बेटा ठीक नहीं होता था, बार बार कहे मेरा बेटा योग लगाओ, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैंने कहा किसने कहा ये तेरा बेटा है? वो तो बेचारी सोच में ही पड़ गई और वो होने लगी। मैंने कहा माता ध्यान से सुन, ये किसने कहा तेरा बेटा है? तो उसको थोड़ी अलर्टनेस आई। मैंने कहा पहले तो बुद्धि में ये लाओ ये बाबा का बच्चा है। रिक्वेस्ट करती हो बाबा से, पुकार कर रही हो बाबा की, इसको ठीक कर दो, मांग रही हो बाबा से और कह रही हो मेरा। फिर वो कहेगा तू ही ठीक कर, और तुम तो कर ही रही हो योग, ऐसे तो नहीं कर रही हो, लेकिन वो योग तेरा बाबा से कम बेटे से ज्यादा लग रहा है। राइट है ये? समझा इस बात को? बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, हाँ, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, हम उस समस्या से अपनी स्थिति को जोड़ लेते हैं, उस व्यक्ति से अपनी मनसा को जोड़ लेते हैं और कहते हैं हम बाबा को याद कर रहे हैं। तो ये हमारी वृत्ति में पक्का रहे, ये बच्चे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं। ये प्रॉपर्टी बाबा मालिक है, मैं मालिक नहीं, मैं निमित्त आत्मा हूं। बाबा ने आपको निमित्त रखा है। निमित्त तो समझते हो ना, एक बिजनेसमैन मालिक होता है, वो उसको संभालने के लिए मैनेजर रख देता है। मैनेजर ध्यान जरूर देता है, लेकिन घाटे और फायदे के उसमें प्रभावित नहीं होता। वो मालिक का सोच चलता है, घाटा क्यों हो रहा है, फायदा ठीक होना चाहिए, और फायदा अच्छा हो रहा है तो और क्या करना चाहिए, ये मालिक की जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदार बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूं। ये अंदर कूट कूट के भरो, जब देखते हो ना तो मोह जाग जाता है। कल भी हमने सुनाया था ना, संबंधी मिलेगा मुंह में पानी आ जाता है, आई मेरी बहन इतने दिन बाद आई, ओहो, है ना, कोई भी। तो मैं निमित्त आत्मा,
निमित्त हो आप सब? बोलो, सभी निमित्त हो? भाई भी निमित्त हो ना? भले कमाते हो, आपकी कमाई से ही घर चलता है, हाँ? लेकिन कमाई कराने वाला कौन है? हाँ, बाबा, मैं निमित्त हूं। दूसरी बात पक्की करो, करन करावन हार कौन है? ये छाप लो बुद्धि में। करन करावन हार कौन है? भक्ति में तो ज्ञान नहीं होता है, पहचान भी नहीं भगवान की, तो कहते तू ही कराता है, फिर साथ में कह देते तू ही करता है ना? अज्ञानता में भी देखो इतना, हाँ, फिर भी रहता है। भले उसका सही अर्थ नहीं पता तो उपयोग भी पूरा सही नहीं निकल पाता, मुख से सिर्फ कह देते हैं। पर आप तो बाबा के ज्ञानवान बच्चे, समझदार बच्चे, दूरंदेशी और विशाल बुद्धि आत्माएं हो सभी, कि करन करावन हार कौन है? बोलो कौन है? फिर बोलो, पक्का रहता है ये रहे, ठीक है? बाबा कराता है, वही कराने वाला है, मैं भी करने वाली नहीं। अगर मैं निमित्त भी हूं तो वो मैं आत्मा हूं। ये नहीं कि मैं मालकिन हूं, मैं आत्मा हूं, करने वाली भी हूं। बाबा ने आपको रखा, प्रवृत्ति संभालो, सेवा करो, जग का कल्याण करो, तो वो भी करन हार मैं आत्मा हूं। ये याद रहे। बाबा भी अगर आपसे कराता है तो आप करने वाली कौन हो? वो भी देह अभिमान की, बाबा कहते हैं, उसमें मनसा में, स्थिति में न रहे फीलिंग। वो भी मैं निमित्त करने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा, एक शुद्ध आत्मा, जिसको भगवान ने निमित्त बनाया, एक कल्याणी आत्मा, वह हूं। शिव की शक्ति हूं, उससे शक्ति लेके कर रही हूं, लेकिन करा हो रहा है, गाइडेंस मुझे उसकी मिल रही है, रोज मुझे उसकी श्रीमत मिलती है, हर कर्म की श्रीमत मिलती है। तो मैं अपने पर बोझ भी ना समझूं। प्रवृत्ति में कई बातों का बोझ सिर पे रख लेते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, किसका मानो, किसका नहीं मानो, इसका मानो, उसका मानो, वो नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, या बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसमें लगाव में चले जाते हैं, ये भी मेरा, वो भी मैं, वारे मैं तो ये, वो दूसरी उल्टी वाली हो जाती है, तो फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो करावन हार बाबा है, ये प्रवृत्ति भी उसकी है, ये रचना भी उसकी है, ये याद रहे। और तीसरी बात, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्वमान में अपने को पक्का करो, कमजोर नहीं बनो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कभी आप निराश नहीं होंगे, कभी आप उलझेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, दूसरों को भी आपसे बल मिलेगा, दूसरे भी आपके सहयोग से खुश होंगे, आप सहयोग दे सकेंगे, योग का भी सहयोग दे सकेंगे,
वायुमंडल को भी पॉजिटिव बना सकेंगे, घर का वातावरण खुशहाल बना सकेंगे, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, कमजोर नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये याद रखो। और चौथी बात, हमेशा शुद्ध संकल्पों में रमण करो, व्यर्थ को स्थान नहीं दो, जिसमें विशेष रूप से बीती बातों को कभी सामने नहीं लाओ। प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा आज के समय में स्थिति को नीचे लाने वाली पिछली बातें हैं, बीती बातें। कितनी सारी परिवारों में बीती बातों के कारण झगड़े, फसाद और झमेले हैं। आप कल जो बात हुई उसे भी दिल पर मत रखो। क्षमा के सागर बनो, रहम के सागर बनो, बीती को भुला दो। स्टॉप, बस। आज मेरा कमाई का टाइम है, मेरा एक एक पल जमा करने का टाइम है। कोई खास व्यक्ति के पास भी दिन फिक्स होता है, इतने लोगों को मिलना है, या बिजनेस में इतनी आपकी डीलिंग्स हैं, वो कहते हैं आज मेरे से और बातें मत करना, आज मुझे कुछ मत कहना। हम तो बाबा के इतने विशेष भाग्यशाली बच्चे हैं, रोज ही हमारा जमा का खाता बनता है, पुण्य का खाता बनता है। हर पल हर सेकंड हम अपने लिए कमाई कर रहे हैं, तो व्यर्थ को स्थान मत दो और उसके लिए बीती को फुल स्टॉप लगाओ। जो आज मेरे सामने दृश्य है उसी को सामने रख के, जो मुझे बाबा ने जैसी दिनचर्या दी है उसी अनुसार मैं उसको चलाऊं। अब बहुत बातों से सेफ हो जाओगे और आपकी मनसा वृत्ति बहुत हल्की, शुद्ध, शक्तिशाली रहेगी ऑटोमेटिकली। एक आपको बाबा जैसे चला रहा है ऐसे महसूस होगा, करावन हार करा रहा है, सहज। बाबा आपको ये भी नहीं देखना चाहता कि मेरे बच्चे बहुत मेहनत करें या थक जाएं, नहीं। बाबा तो कहता है मेरी मोहब्बत में रहो तो मेहनत है ही नहीं, उसी में सदा झूलते रहो। इसीलिए तो दिखाते हैं, आज जन्माष्टमी का दिन है, राधा कैसे श्री कृष्ण की मोहब्बत में थी तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, उसे तो सांझ और सवेरा भी अंतर नहीं लगता था। तो आप सब बाबा के प्यार में खोई हुई बाबा की भाग्यशाली गोपिकाएं हो, सच्ची सच्ची गोपिकाएं हो। तो प्रवृत्ति आपकी कितनी अभी से ही ऐसे लगे जैसे सतयुगी प्रवृत्ति है। ऐसी मेरी अपनी सोच रहेगी, मेरी अपनी फीलिंग्स रहेगी, तो प्रवृत्ति का वैसा ही प्रवाह दिखाई देगा। ऑटोमेटिकली वायुमंडल, वातावरण वैसा ही बन जाता है। तो सदा मेरा स्व दर्शन चले, स्व चिंतन चले और श्रीमत सामने रहे। तो इन बातों पर हम ध्यान देते हैं और ये नेचुरल आपके अंदर आ रही है, उसी का ही आपको अटेंशन रख के इसकी परसेंटेज को बढ़ाते जाना है बस। ऐसे नहीं कि आपके अंदर है नहीं या आप करते नहीं हो, करते हो, पर इसको अब फुल रीति से, हर चीज अपनी परफेक्शन की उस पर अच्छी लगती है ना, ऐसे इसको अपने अंदर फुल रीति से लाते जाओ। तो आपकी स्थिति कितनी अच्छी, ऊंची, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और हो जाएगी, और प्रवृत्ति आपकी इतनी अच्छी, सुखदायी और सतयुगी हो जाएगी
जो अभी से ही लगेगा स्वर्ग तो धरा पर आ ही गया। ओम शांति।